सर्वे में लगातार बीजेपी को हो रहा है सीटों का नुकसान। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए नहीं है अच्छे संकेत। अगले साल होने वाले आम चुनाव में करीब 400 दिनों का समय बच गया है, जिसको देखते हुए सभी दलों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के करीब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2 दिन पहले ही त्रिपुरा में वोटिंग संपन्न हुई है। वहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे भी सभी दलों के लिए अहम होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की कुल 116 सीटें हैं। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने की उम्मीद में है, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा से गदगद कांग्रेस पार्टी पर भी खोई हुई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। आज के सियासी हालातों को देखते हुए जनता के मिजाज समझने के लिए लगातार सर्वे हो रहे हैं। अधिकांश सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस को भी कई राज्यों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल के 2-3 सालों में हुए सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक यदि आज चुनाव हुए तो 29% वोट शेयर के साथ यूपीए के खाते में 153 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य को 92 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी की स्थिति लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी की नैया डगमगा सकती है। इन तीनों राज्यों में भगवा को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन राज्यों में बीजेपी का जनाधार लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन वहां पर आज भी एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन जारी है। अगर इन राज्यों में गठबंधन जारी रहता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी को लगातार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है।